class. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. क्लास पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 21 डिस्कस कर चुके हैं, बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 20. आज हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर 20 में अस्पृश्यता एक बुराई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैं आपसे इस बारे में कि अस्पृश्यता क्या है, एक सामाजिक बुराई है. ओके, अस्पृश्यता क्या है? एक सामाजिक बुराई है. अस्पृश्यता का मतलब ये होता है छुआछूत, यानी न छूना, क्योंकि स्पर्श माने क्या होता है? छूना, और अस्पर्श का मतलब होता है जिसे न छूना. ओके, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, माने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि माने समाज में ऐसे लोग या समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम छूते नहीं है. तो छूने से मतलब ये है उनके साथ हम लोग बैठकर किसी बात को शेयर नहीं करते हैं. पुराने समय से आप देखते चले आ रहे हैं कि हमारे समाज में छुआछूत जो है वो एक क्या है, एक विशेष बुराई के रूप में हमारे समाज में पली हुई है. दैट मीन्स केवल भारत में ही नहीं, अस्पृश्यता जो है वो यूरोप के भी कई देशों में देखने को मिलती है, तथा जापान में भी हमें ये पता चलता है कि जापान में भी अस्पृश्यता को दूसरे नाम बुरा वुमेन के नाम से जाना जाता है. अस्पृश्यता से हमारे समाज में अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है. अस्पृश्यता से लोगों में आने वाली अशिक्षा, गरीबी, माने कई चीजें ऐसी हैं जब लोग अपने आप को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर समझने लगते हैं. तो अस्पृश्यता ये क्या है? हमारे समाज की या हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, जिससे कुछ माने हमारे समाज का कुछ हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे से अलग रह जाता है. ओके, अस्पृश्यता को हटाने के लिए या अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे पहले कई समाज सुधारकों ने काम करना स्टार्ट किया, जिसमें ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माने कई ऐसे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस पर सुधार करने का विचार किया और उन्होंने धीरे धीरे समाज पर इसका इम्पैक्ट, मैंने समाज पर इस पर प्रभाव भी देखा. ऐसे ज्योतिबा फूले, माने ज्योतिबा फूले ने क्या था, कई निम्न जाति माने कई स्कूल खोले जो केवल निम्न जाति के बच्चों के लिए थे, तथा इन स्कूलों में सभी बच्चों को माने सभी व्यक्तियों को आने के लिए एंट्री दी जाती थी. आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, जिससे उन्होंने अपने आश्रम में सभी जाति तथा सभी वर्ग के लोगों को आने की अनुमति दी थी. महात्मा गांधी ने हरिजनों माने निम्न जाति के व्यक्तियों के उत्थान के लिए उन्होंने निम्न जाति के व्यक्तियों को हरिजन शब्द नाम दिया. हरिजन का शब्द का ही शाब्दिक अर्थ होता था हरि मीन्स ईश्वर और जन मीन्स लोग, यानी ईश्वर के लोग. दैट मीन्स कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने समय समय पर हमारे यहाँ कई सुधार किए, और इन सुधारों के माध्यम से हमारे समाज में इन छुआछूत काफी हद तक, यानी काफी हद तक तो कम हुआ है, परंतु बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है. आज हमारी सरकार भी इस अछूत व्यवस्था को या अस्पृश्यता की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत में 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है. ओके, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1989 में एक अंतर्गत एक निम्न श्रेणी के भेदभाव के लिए काफी शर्तों के अकॉर्डिंग अधिनियम में पारित किया गया था. तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. सबसे पहले ब्लैंक दिया है, सेवक और शारीरिक श्रम के लिए नियुक्त थे. सेवक और शारीरिक श्रम के लिए जो नियुक्त थे उसमें आप देखेंगे कि हमारा समाज जो है वो 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो शूद्रों को सेवक और शारीरिक कार्य के लिए नियुक्त किया गया था. नेक्स्ट अस्पृश्यता है. अस्पृश्यता है नंबर 1 सामाजिक रूप से सभी के लिए,
अच्छा धार्मिक अभ्यास के लिए, एक स्वास्थ्यकारी अभ्यास के लिए, एक दंडनीय अपराध के रूप में। तो अस्पृश्यता जो है वो क्या है, एक दंडनीय अपराध के रूप में है। अस्पृश्यतों को हरिजन नाम किसने दिया था? अस्पृश्यों को हरिजन नाम किसने दिया था? कबीर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो इसको किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा। ओके। भारत सरकार ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया था। ओके। नेक्स्ट डैश दिया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई भी राज्य, जाति, लिंग, रंग, वर्ग के धर्म या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये माने कोई भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया था इसमें समानता का अधिकार। ओके। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है डैश, पहला योद्धा थे। योद्धा थे तो योद्धा कौन थे? क्षत्रिय। ओके। नेक्स्ट था महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों को कहा था, यानी महात्मा गांधी ने जिन्हें हम लोग नहीं छूते थे ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या कहा था? हरिजन शब्द नाम दिया था। ओके। क्या नाम दिया था? हरिजन। नेक्स्ट है समाप्त किया गया तथा सती प्रथा को भी नष्ट किया गया। समाप्त किया गया तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और सती प्रथा को भी नष्ट किया गया। नेक्स्ट है वे लंबे समय से ऋणी है उन्हें ऋण मुक्त कर दिया जाएगा। जो लंबे समय से ऋणी है तो ऐसे क्या होंगे? हरिजन। हरिजन जो लंबे समय से ऋणी है उन्हें ऋण मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है केवल उच्च जाति के व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार है। तो आज क्या है? आज केवल उच्च जाति के व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट है अस्पृश्यों को गांव के बाहर रहना पड़ता है। रहना पड़ता था परंतु अब नहीं। तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। अस्पृश्यों को गांव के बाहर अब नहीं रहना पड़ता, गलत होगा। नेक्स्ट समाज में अस्पृश्यता के कारण ही जातिवाद पैदा हुआ। माने अस्पृश्यता के कारण ही क्या हुआ? लोगों में अलगाव हुआ, लोगों में जातिवाद पैदा हुआ। तो दिस सेंटेंस इज राइट। अस्पृश्यता का प्रयास समाप्त नहीं हुआ है। माने अस्पृश्यता, मैंने आपको बताया ना, अस्पृश्यता के प्रयास को समाप्त किया जा रहा है। सरकार भी कई कदम उठा रही है और सरकार भी पूरी तरह से इसे समाप्त करने में अग्रसर है, परंतु अभी पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुआ है। दिस सेंटेंस इज राइट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको चैप्टर 20 अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है ये पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का सारांश बताया है और सारांश के साथ साथ मैंने आज एक्सरसाइजेस भी डिस्कस किए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस